Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 2 भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन और डेसिमल। देखो सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा, जो भिन्न है वो भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होगा कि जो भी नंबर आपको गिवन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, अंश और बटे में हर, इसके रूप में जो नंबर लिखे हुए हैं अंश बटा हर के रूप में, सारे नंबर कौन से होंगे आपके फ्रैक्शन यानी भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस भिन्न की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से, किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे भिन्न कहते हैं। देखो अंश बटा हर के रूप में जो संख्या लिखी हुई होगी उसका कोई ना कोई मान होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, यानी किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर जो आपका भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, वही क्या होगा आपका भिन्न होगा। देखो इस अंश को किससे डिवाइड करोगे, हर से डिवाइड करोगे, और कोई ना कोई वैल्यू जो आएगी आपकी, वो वैल्यू क्या होगी आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से, किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसकी डेफिनेशन वो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एक रूप लिखा हुआ वो किसका है, परिमेय संख्या का रूप भी लिखा हुआ है। किसका, परिमेय संख्या का रूप भी लिखा हुआ है। देखो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p व q दोनों ही क्या है आपके ये पूर्णांक, दोनों ही क्या आपके ये पूर्णांक। तो ये भी क्या है, इस प्रकार की जो संख्या लिखी हुई होगी वो क्या होगा आपका भिन्न होगा। और भिन्न को अंश बटा हर के रूप में, और अंश को हर से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका भागफल आएगा वही क्या होगा आपका भिन्न होगा। ठीक है, अब इस भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखो सबसे पहले भिन्न के टाइप, तो भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। और उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, समभिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समभिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो उचित भिन्न है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि किसी भिन्न का, यानी जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश किससे
हर से छोटा हो। उचित भिन्न की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि जिस भिन्न का जो अंश है वो किससे छोटा होगा, हर से छोटा हो, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उचित भिन्न कहते हैं। आई बात समझ में? यानी यहां पर क्या होगा, जो अंश है वो किससे छोटा होगा, हर से छोटा होगा, वही क्या होगा आपका उचित भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा आपका? उचित भिन्न होगा। एग्जाम्पल देखो, 4/5, 11/15, 11/15, 2/3, 8/15। ठीक है, देखो सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका हर है वो क्या है, बड़ा है किससे, अंश से। तो जो आपका अंश है वो किससे छोटा है, हर से छोटा है। तो ये जो सारे भिन्न लिखे हुए हैं ये कौन से भिन्न, आपके उचित भिन्न। तो जिस भिन्न में अंश छोटा होगा हर से, अंश हर से छोटा हो, अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा, यानी हर बड़ा होगा किससे, अंश से, तो कौन सा भिन्न होगा आपका उचित भिन्न होगा। ठीक है। सेकंड देखो आपका अनुचित भिन्न, नंबर सेकंड अनुचित भिन्न बोल दो इसे, या तो अनुचित बोल दो या फिर उसे बोलो विषम भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें अंश छोटा था किससे, हर से, तो इसमें क्या होगा, वह भिन्न या जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। आई बात समझ? जिस भिन्न का अंश, कौन, अंश किससे बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा, तो कौन सा भिन्न होगा आपका अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके, 7/2, 7/2, 9/5, 11/9। सब में क्या हो रहा है, अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से, तो ये कौन सा भिन्न हो गया आपका अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की डेफिनेशन, जिसको अंश बटा हर, इस अंश बटा हर का मतलब क्या होगा कि इस अंश को किससे डिवाइड करोगे, हर से डिवाइड करोगे। इसका मतलब किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर जो आपका वैल्यू आएगा, जो भागफल आएगा, वही क्या होगा आपका भिन्न होगा। यानी एक परिमेय संख्या क्या है, भिन्न ही है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक है। तो कौन सी संख्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब जो आपका भिन्न है, इस भिन्न को जो प्रकार है वो उनमें से पहला कौन सा आपका उचित भिन्न है। और उचित भिन्न क्या होगा आपका समभिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से क्या होगा, हर से क्या होगा, छोटा होगा, यानी अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा आपका उचित भिन्न होगा। और जिसमें अंश बड़ा होगा किससे, हर से, तो कौन सा होगा आपका विषम यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है आपका संयुक्त मिश्र भिन्न। कौन सा है, मिश्र भिन्न। जो ये डेफिनेशन है इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। देखो नंबर थर्ड है मिश्रित भिन्न।
या इसे कहते हैं अपन संयुक्त भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? जिस भिन्न के अंदर प्राकृत संख्या और सम भिन्न, यानी या ऐसे कह सकते हो पूर्णांक प्लस सम भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका संयुक्त भिन्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपका एक संयुक्त भिन्न। कौन सा? जिसमें पूर्णांक प्लस सम भिन्न, पूर्णांक प्लस सम भिन्न। एग्जाम्पल देखो 5 और 2/7। देखो सम भिन्न क्या होता है, यानी उचित भिन्न क्या होगा? अंश छोटा होगा किससे? हर से हो रहा है, और इसमें साथ में क्या आ रहा है? पूर्णांक भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल देखो 3 4/9 या 4/11। ठीक है, ये कौन सा आपका मिक्स फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन आपका? ये मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिश्रित यानी संयुक्त जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? पूर्णांक प्लस सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों को मिलकर, दोनों आपस में मिलकर, कौन कौन? इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाएंगे? आपका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। और ये आपके मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ पे। फोर्थ कौन सा आपका? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न क्या होगा? इक्वल फ्रैक्शन। क्या होगा आपका? इक्वलिटी फ्रैक्शंस। वो क्या होगा कि इक्वलिटी फ्रैक्शन है वो क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक भिन्न, क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका मान समान हो, जिनका मान क्या हो? समान हो। 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका जो मान है वो समान हो, वो कौन सा होगा? हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है 4/5, 4/5। यहां पर हो जाएगा 8/10, फिर यहां पे हो गया 8/10 हो गया, और यहां पर क्या हो गया आपका 12/15। देखो ये सारे आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो 4/5 हो गया, ये 2 से 4, ये 2 से 5, ये 3 से 4, ये 3 से 5, तो सारे आपस में इक्वल है। क्या इक्वल है? इन सब की वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए आपके? तुल्य फ्रैक्शन। अब देखो तुल्य जो भिन्न है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूंगा कि 4/3, कौन सा? 4/3, 4/3, इसके तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसको तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? जो 4/3 है इसको यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया आपका? ये 8/6। फिर 4/3 है, इसको यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/9। ये सारे क्या है? तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू इन सब के आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये क्या होंगे? आपके तुल्य भिन्न होंगे। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं वो देख लो। और तुल्य भिन्न की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न, ये भिन्न, ये भिन्न, ये भिन्न अधिक है, जिनकी जो वैल्यू है वो आपस में जिनका मान है वो क्या होगा? समान होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे? ये 4/3 है, इसको 2 से 4, इसको 2 से 5, तो 4/5, इसको 3 से 4, इसको 3 से 5, तो सारे आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? तो इन सब की वैल्यू आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो ये कौन से भिन्न हो गए? आपके तुल्य भिन्न हो गए। ठीक है, अब जो आपका भिन्न लिखा हुआ है, जो भिन्न लिखा हुआ है उनमें से
कौन सा भिन्न आपका ग्रेटर होगा और कौन सा भिन्न आपका लेस होगा। यानी अब आपको क्या करना है कि भिन्न को चेक करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, और बड़े और छोटे भिन्न के लिए कम से कम आपको 2 भिन्न देगा, 2 भिन्न संख्याएं देगा। अधिकतम से अधिकतम कितनी भी दे सकता है, लेकिन आपको भिन्नों की तुलना करने के लिए कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, इसकी तुलना करने के लिए कम से कम आपको 2 भिन्न देगा। तो देखो सबसे पहले भिन्न की तुलना कैसे करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। नेक्स्ट, छोटे और बड़े भिन्न की तुलना करने के लिए कम से कम आपको कितने भिन्न देगा, 2 भिन्न देगा। कितने भिन्न देगा, 2, और अधिकतम से अधिकतम कितने भी भिन्न आपको दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे सपोज करना मेरे पास में ये लिखा हुआ है कि एक तो लिखा हुआ है 4/5, एक तो ये लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे 9/2। ये 2 भिन्न हैं, इन दोनों भिन्नों में से बड़ा भिन्न कौन सा होगा, बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखो दोनों भिन्नों में चेक करने के लिए क्या करोगे, जो दोनों भिन्न हैं इन दोनों भिन्न का जो हर है इस हर को समान करोगे, या फिर ऐसा करो कि जो हर है इस हर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। किसका, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। और हर का एलसीएम क्या, हर क्या है 5 और 2, इनका एलसीएम कितना आ गया 10। एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया। अब इस 10 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5 इंटू 10, और यहाँ पे 9/2 इंटू 10, ये 5 से 1 और ये 5 से 2, ये 2 से 1 और ये 2 से 5। 4 इंटू 2 कितना हुआ 16, और 9 इंटू 5 कितना हुआ 45, यानी ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये भिन्न क्या होगा आपका, बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो पहले क्या करोगे, तो इन भिन्नों का जो हर है उस हर का एलसीएम लोगे, और हर के एलसीएम को जो आपके फ्रैक्शन जो भिन्न लिखे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उनको काटा पीटी करके चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक एग्जाम्पल और देखना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, इसमें 2 फ्रैक्शन थे, अब मैं 3 या 4 फ्रैक्शन ले रहा हूं आपके सामने। देखो 3/5, 3/5, 4/3, 4/3, और 9/2। ये फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके हर लिखे हुए हैं इन हर का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या करोगे, हर का एलसीएम। तो हर क्या है यहाँ पे 5, 3, 2 और 2 ये है, तो इनका एलसीएम देखो 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, और 15 इंटू 2 कितना हुआ 30। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब 30 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3/5 इंटू 30, 4/3 इंटू 30, और 9/2 इंटू 30, और यहाँ पे 1/2 इंटू 30। देखो ये 5 से 1 और ये 5 से 6, ये 3 से 1 और ये 3 से 10, ये 2 से 1 और ये 2 से 15, और ये 2 से 1 और ये 2 से 15। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 4 इंटू 10 कितना हुआ 40, 9 इंटू 15 तो ये कितना हुआ 5 135 135, और ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये चेक करना कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये, और सबसे, तो ये तो क्या हो गया आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा भिन्न, और ये क्या हो गया आपका सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करोगे, आपको चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब देखो कुछ जो बेसिक्स है कि आपको
डायरेक्ट कैसे बताना कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो छोटी छोटी जो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है वो देखना होगा अपने को। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जिस फ्रैक्शन में किसके अंदर, जिस फ्रैक्शन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जिस भिन्न में हर समान हो, जिस भिन्न में हर समान हो और अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझो कि जिस भिन्न के अंदर, जिस भिन्न में हर समान है, क्या है, हर तो समान है, और अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल देखो 9/5, 3/5, 7/5, 11/5 और 4/5। ठीक है, कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो मैंने क्या बताया कि जिस भिन्न में हर समान हो, भिन्नों में हर समान, ये सारे भिन्न हैं, इनमें सब में क्या है, हर समान है, और अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, और अंश जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे, ये सब में हर समान है और अंश इसका बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका, सबसे बड़ा हो गया, यानी ये बड़ा भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया आपका, छोटा भिन्न हो गया। अब देखो एक बार, ये तो आप कर लोगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, लेकिन अब जो भिन्न लिखे हुए हैं, इन भिन्नों को एक तो लिखना है आपको आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, एक तो आपको लिखना है आरोही क्रम में, और एक इसमें लिखोगे इसको अवरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम तो क्या होगा, छोटे से बड़े क्रम में, और अवरोही क्या होगा, बड़े क्रम से छोटे क्रम में, बड़े क्रम से छोटे क्रम में। यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या के रूप में लिखना कौन सा हो जाएगा आपका, आरोही, और अवरोही क्या होगा, बड़ी से छोटी संख्या के रूप में। अब देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3/5, फिर लेस देन, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 4/5, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 7/5, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 9/5, और सबसे बड़ी कौन सी है, 11/5। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको रूल्स पहले लिखा दिया कि जिस भिन्न में हर समान हो और अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना अंश छोटा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो इसमें छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले बड़ा लिखोगे फिर छोटा, तो 11/5, इससे छोटा 9/5, इससे छोटा 7/5, फिर इससे छोटा 4/5, और सबसे छोटा कौन सा है, 3/5। तो ये नंबर कौन सा होगा आपका, नंबर फर्स्ट। अब देखो नंबर सेकंड क्या होगा कि जिस भिन्न के अंदर, किसके अंदर, जिस भिन्न के अंदर, जिस भिन्न में अंश समान हो। अब यहां पर क्या समान आ गया, अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही बड़ा होगा। इसका उल्टा हो गया, इसमें अंश समान होगा लेकिन जो हर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा तो वह भिन्न उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल देखो 4/3
4/5, 4/9 और 4/7। क्या आ गया? सब में अंश समान है क्या? सब में अंश समान है, लेकिन मेरा कि हर जितना छोटा होगा वह भी उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका अंश छोटा है इन सब से, तो ये भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा। और इसका सबसे बड़ा है तो ये क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/3, ये सबसे बड़ा भिन्न है। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा कौन सा होगा? 4/5। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? 4/7। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? 4/9। ये लो। तो वह भिन्न जिसमें अंश समान हो, अंश में समान हो, और हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये है। वही आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये जो कौन सा क्रम हो गया आपका? ये कौन सा क्रम होगा आपका? अवरोही क्रम। और आरोही क्रम लिखोगे तो इसका उल्टा लिख देना, ठीक है। और एक मैंने पहले बताया कौन सा, कि जिसमें अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो, जिसमें अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो। तो फिर कैसे करोगे? तो जिसमें अंश और हर दोनों ही अलग अलग आ गए तो फिर कैसे करते हैं? हर को समान करना होगा, या हर को समान नहीं करते हैं तो फिर हर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। देखो 3/2, 5/3, 7/2 और 11/5 ये लिखा हुआ गया। अब कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा ये देखना है। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? इन सब का एलसीएम लोगे। तो इन सब का किस किस का? 2 का, 3 का और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 30 आ गया। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को इन सब से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3/2 × 30, 5/2 × 30 और यहाँ पे 7/2 × 30 और यहाँ पर जाएगा 11/5 × 30। ये 2 से 1, ये 2 से 15, ये 3 से 1, ये 3 से 10, ये 2 से 1, ये 2 से 15 और ये 5 से 1 और ये 5 से 6। करो मल्टीप्लाई। 45, इसके भी आगे 50, 105 और यहाँ पे हो जाएगा 66। बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तीसरे नंबर का 7/2। फिर इससे छोटा कौन सा है? 11/5। फिर इससे छोटा कौन सा है? 5/3। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर पहले कौन सा आएगा? 7/2 सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा कौन सा है? 11/5। फिर इससे छोटा कौन सा है? 5/3। फिर सबसे छोटा कौन सा है? 3/2। ये लो। इसके देखो ये चेक करना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 105। तो ये क्या होगा आपका? थर्ड नंबर का है तो ये क्या होगा आपका सबसे बड़ा भिन्न? सबसे 145 ये कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। तो जब भिन्न और जिस भिन्न में अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे अपन? हर का एलसीएम लेते हैं और हर का एलसीएम लेकर के उनको मल्टीप्लाई करते हैं, काटापीट करते हैं और फिर देख रहे हैं अब मल्टीप्लाई पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है। अब देखो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अधिकांश क्वेश्चन तो यही हो गए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। फिर उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तुल्य भिन्न कैसे होते हैं? जैसे लिखना आपको कि 5/3 इसका 5 तुल्य भिन्न लिखो। कितने? 5 तुल्य भिन्न लिखो। और तुल्य भिन्न क्या होते हैं कि इस सभी भिन्नों की वैल्यू समान होगी। जो भी आप लिखोगे उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5/3 होनी चाहिए। तो देखो कैसे हो गया? 5/3 इंटू इसको भी 2 से इसको भी 2 से तो 10/6। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 5/3 आ जाएगा। फिर 5/3 को यहाँ भी 3 से यहाँ भी 3 से तो कितना हुआ ये? 15/9। तो एक तो ये हो गया, एक हो। तो इसी प्रकार 5 लिखने हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम डिजिट से क्या करोगे? ऊपर नीचे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे।
ओके, तो इस प्रकार से अपन तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। अब देखो भिन्नों को कैसे प्लस करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक पढ़ना होगा कि जो सरल भिन्न है उस सरल भिन्न को मिक्स भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो मिक्स भिन्न है, जो मिश्रित भिन्न है, उस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कैसे करते हैं। अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो है आपका जो सरल भिन्न है, कौन सा भिन्न है, जो सरल भिन्न है, इस सरल भिन्न को किस में चेंज करना है, मिश्रित भिन्न में, यानी मिश्रित भिन्न में, यानी मिक्स भिन्न में। ठीक है, देखो कैसे चेंज करोगे। जैसे आपके सामने लिखा हो गया 7/2, 7/2, ये आपका सरल भिन्न है। अब इस सरल भिन्न को चेंज किस में करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करोगे, इस 7 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 2 3 जा 6, 1 के आपका रिमाइंडर बच गया। तो ये जो रिमाइंडर है 3, तो आपका ये भागफल है उसको तो ऐसे लिखोगे, और जो आपका रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे, और जो आपका ये भाजक है उसको यहाँ लिखोगे 2। तो ये कौन सा भिन्न हो गया, आपका मिश्रित भिन्न हो गया। एक एग्जांपल और देखो, जैसे यहाँ पे 11/3 आ गया, 11/3 आ गया। तो यहाँ पे 11 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो 3, यहाँ पे 9, कैरी कितना बच गया, 2। तो अब देखो ये 3 तो लिख दिया आपने यहाँ पे। अब ये जो रिमाइंडर है, शेष फल है, उसको यहाँ लिखोगे, और जो ये है आपका भाजक है उसको यहाँ पे नीचे लिखोगे 3। तो ये कौन सा भिन्न हो गया, आपका मिश्रित भिन्न हो गया। और जो मिश्रित भिन्न है, कौन सा, जो मिश्रित, जो मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा, जो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको किस में करना है, सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो कैसा करोगे, जैसे यहाँ पे 4/2/5 लिखा हुआ है, ये कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। अब इस मिश्रित भिन्न को किस में करना है, सिंपल में करोगे। तो कैसे करते हैं, पहले इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5 × 4 कितना हुआ, 20, और 20 + 2 कितना हुआ, 22/5। ये क्या हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन। तो अब अगर आपको फ्रैक्शन को प्लस करना है और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 1/1 एग्जांपल देखो। सबसे पहले प्लस करना, जैसे सपोज करना 4/5 + 9/2, ये क्या है आपका सिंपल फ्रैक्शन है। इनको प्लस करोगे तो क्या करोगे, प्लस करने के लिए जो आपका हर है इनका एलसीएम लोगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस जो एलसीएम है, इस एलसीएम को इस हर से तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो आएगा उसको अंश से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो कितना होगा 8, प्लस इसको इससे डिवाइड करो 5, 2 को 10 को किससे, 2 से, तो 5, और 5 को किससे 9 से, तो कितना हो गया आपका 45। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 53/10। ये लो। तो इस प्रकार अगर माइनस होगा यहाँ पे तो ये लो माइनस कर दो यहाँ पे, और यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ये लो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर कितना गया 37/10, लेकिन ये 37 किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस प्रकार से अपन जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं, उन भिन्नों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। लेकिन देखो 4 और 2/5 + 3/2 ऐसा आ गया, तो फिर क्या करोगे, पहले ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 5 × 4 कितना हुआ 20, 20 और 2 कितना हुआ 22/5 + 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया 10, इसे डिवाइड करोगे 2 को इसे मल्टीप्लाई करोगे 44, प्लस इसको इसे डिवाइड करोगे कितना हुआ 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 50, इनको प्लस करोगे तो कितना होगा आपका 59/10। ये हो गया आपका। तो जब इस टाइप अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस कर दो, और यहाँ भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
तो इस प्रकार से अपन जो फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शनों को प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 2.1, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाता हूँ, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ आपको कि जो फ्रैक्शन है भिन्न है उन भिन्नों को सब्ट्रैक्ट करना है और एडिशन करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेम यही करना है आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो एक बार। एक आपका आयताकार कागज है, क्या है आपका एक आयताकार कागज है, यानी ये आपका एक कागज है, ठीक है। ये क्या है आपका एक कागज है, कौन सा कागज है आपका, ये आयताकार कागज है। ये आयताकार कागज है। इस कागज की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दी हुई है वो क्या दी हुई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। ये इस कागज की क्या दी हुई है चौड़ाई दी हुई है। अब बताओ एक बार, कागज किसके आकार का है, कागज किसके आकार का है, कागज आपका है किसके आकार का, आयत के आकार का। अब क्या पूछा आपने कि उसका परिमाप क्या होगा, तो बताओ यहाँ से जो आयत है उस आयत का जो परिमाप है वो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। वो अपन आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी दी हुई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार इनको प्लस करोगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे दोनों को, और फिर दोनों को प्लस करोगे, और जो प्लस करने पे जो भी आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका उस कागज का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दी हुई है आकृति में, ये आपको आकृति दी हुई है, इसमें एक तो आपका ABE ये तो क्या बना हुआ आपका त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ आपका त्रिभुज, और आयत कौन सा BCDE ये आपका आयत बना हुआ है। आपको परिमाप ज्ञात करना है दोनों का ही, और फिर चेक करना है कि परिमाप सबसे अधिक किसका है। तो देखो सबसे पहले जो त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप है वो कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज का पूछेगा तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का पूछता चारों भुजाओं का योग, वो अलग अलग तरीके हैं। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाएं कौन कौन सी है AB प्लस BE प्लस EE, कौन कौन सी 5/2 प्लस 2 सही 3/4 और प्लस 3 सही 3/5। अब देखो ये तो सरल भिन्न में है, अब ये मिश्र भिन्न में है, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे सरल भिन्न में, इसको भी सरल भिन्न में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके प्लस कर दोगे तो किसका परिमाप निकल जाएगा त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। फिर किसका निकालोगे आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, ये रहा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी ये आपकी लंबाई है, तो आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये 2 सही 3/4 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 सही 3/4, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7/6, तो 2 कोष्ठक 2 सही 3/4 प्लस 7/6। अब इनको भी सरल मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले सरल में फिर एलसीएम लेके प्लस करना है, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देना, तो क्या निकल जाएगा इस आयत का परिमाप। फिर आपको चेक करना है कि इसका आंसर अधिक है या फिर इसका आंसर अधिक है, किसका परिमाप ज़्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही किसका परिमाप ज़्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है, तो सलील के पास में एक फ़ोटो है, उस फोटो को क्या करेगा वो एक फ्रेम में फिक्स करेगा, तो उस फोटो की साइज़ कितनी है 7 सही 3/5, 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब सुनो, चौखट पर उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है
यानी ये तो क्या है आपका फ्रेम है, इसलिए तस्वीर को किसी को जड़ना चाहते हो तो ये तो क्या हो गया आपका फ्रेम हो गया, और ये क्या हो गया आपका क्या हो गया आपका फोटो गई। अब उस फोटो को उस फ्रेम में फिक्स करेगा तो फोटो की जो साइज है वो क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कितना है 7 सही 3/10 और यहाँ पर कितना है 7 सही 3/5। तो क्या करोगे, जो 7 सही 3/10 है इसमें से किसको माइनस कर दोगे, 7 सही 3/5 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जो संख्या निकल के आएगी वही क्या करना होगा, अपने को काटना होगा, काट छाट करनी होगी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 7 और 8 और जो 9 है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक है, कर लोगे। तब चलो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी होगी 2.1 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।